माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ मैं अपने बच्चों की बुक्स वगैरह लाने के लिए और थोड़ा सा घुमा भी दूंगी उनको बाहर, क्योंकि इतने दिन से पतिदेव जी भी नहीं हैं तो बच्चे ना थोड़ा सा ऊब रहे थे। छोटी लाइट ऑन कर देती हूँ, निकलते हैं। इसको जलने देती हूँ। नायशा, ओ नायशा, मंदिर की लाइट ऑन कर दो आके। कोई कहेगा मेरा जोड़ तुमसे ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर ले रहे थे बुक्स दोनों बच्चों की, और बुक्स इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस है और जो बुक्स के पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नायशा और अनकू की जो बुक्स आई हैं वो कम से कम 9 से 10 हज़ार के बीच में आई हैं। तो पास में ही बेकरी है, वहाँ हमने ऑटो कर लिया था 10-20 रुपए में, क्योंकि बुक्स लेके कहाँ हम लोग चलते। तो मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ खिला देती हूँ। क्या चाहिए बताओ। मॉकटेल क्या होता है? पीने का होता है। अरे भैया, हमें नहीं खाना, नौ दुर्गा चल रहा है मोमोज, तो मैं ना, हमें नहीं खाने। जल्दी बताओ फिर मैं करके आऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे आ गए हैं। बच्चे चुप रहो ना, बहुत बातें करते हो। तो यहाँ देख सकते हैं इनकी किताबें आ गई हैं पूरा। सब अपने खोल खोल के बैठे हैं। अब इनके पापा आएंगे तो इन पर बढ़िया चढ़ाएंगे कवर, नहीं तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी चढ़ा दूंगी ना। मुझे बताओ, शर्म आ रही तुमको? मैं तो अनपढ़ गांव से आई, बिल्कुल देहात से आई हूँ ना। देहात में भी लोग अच्छा, मुंह से निकल गए एकदम से। देहात गांव के लोग भी काफी ज्यादा शिक्षित हैं, जो कि ये जो शहर के कुछ लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं गांव के हैं यार, गांव के ही यार। हाँ, आज मैं बता दूं, जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे भी काफी लोग ऐसे टोंट कसते थे ना, अरे गांव की है यार, गांव की है। हैं, बस फर्क इतना था, गांव के थे, बाहर निकले हुए नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में कौन सी लड़कियां नाइन्थ की जो पढ़ाई है वो प्राइवेट कर रही हैं। एक मैं ही थी और मेरा एक घर था खाली, वहाँ आसपास की सारी लड़कियां कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, पर हमारे घर में अलाउ नहीं था। नाइन्थ के बाद बंद करा दिया था टोटल कि लड़कियां नहीं जाएंगी। भाई लोग सब जाते थे, जिस स्कूल में हम पढ़े हुए थे उसी में मेरा खुद का भाई, मेरा ताई का बेटा, ये सब लोग पढ़े हुए हैं और सब आज अच्छी जॉब पे हैं। एक कनाडा की कंपनी में भैया मेरा जयपुर में है, सब इंजीनियरिंग करे हुए हैं। फर्क बस इतना था। तो बस यही है कि देखो, पढ़े हुए सब एक ही स्कूल से, फर्क इतना था कि हमने बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं देखी थी। शादी के बाद ही हम लोग, मतलब मैं इनके साथ घूमी हूँ, शादी से पहले कहीं नहीं, बरेली तक नहीं गई हूँ। बताओ, बरेली महानगर में आता है और शॉपिंग करने तक कभी अलाउ नहीं करते थे चाचा लोग। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आज कितना निकली हूँ, आज आप लोगों के सामने हूँ, बोल भी लेती हूँ। अच्छा, पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था, बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने, क्योंकि इंसान बाहर निकलता है, चार लोगों से मिलता जुलता है और उसमें तभी बाहर की दुनिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर में रहने से कुछ नहीं मिलता सीखने को। तो बस यही था, बहुत टोंट कसी गई हैं, गांव गांव गांव, और पता नहीं क्या गांव में बाय गांव के लोगों को पता नहीं क्यों लोग ऐसे देखते हैं। बल्कि जब मेरी शादी हुई थी तभी मैंने, मतलब शहर में यहाँ आई, तो मुझे, जब मैं यहाँ आई ना, तो मुझे लगता था कि
रतलाम तो कहीं से भी मुझे शहर नहीं लगता था। अब इतना अच्छा यहाँ पर हो गया। जब मैं आई थी ना 2012 में, तो यहाँ पर मतलब कुछ इतने वो नहीं था। यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पर DRM ऑफिस है, रेलवे का है, तो इसलिए ये थोड़ा सा है। नहीं तो मुझे ये लगता था जब मैं शादी होके आई कि एक जगह से मैं आई उठ के दूसरी जगह, दूसरा गांव मुझे मिल गया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ आसपास के लोगों की वो कहते हैं ना मानसिकता, ऐसे घूंघट में रहना। आप लोगों को लगता होगा कि मैंने आते से ही सूट वूट पहनने लगा था, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अनकू हो गया, नायशा मेरी होने के बाद में, जब मेरी छोटी वाली ननद की शादी हुई है रिंकी दी की, तब उसके बाद मैंने सूट पहनना शुरू करा। जब मैंने बोला था मम्मी जी से, रिंकी दी के ही ससुराल का मैंने बोला था, मैंने कहा देखो मम्मी जी कितना बढ़िया है, उनके यहाँ पे सिर पे पल्लू भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, कम से कम मैं सूट तो पहन लूँ। तब इनने मम्मी जी ने अलाउ करा, नहीं तो मुझे आज भी याद है जब मैं घूम के लौट रही थी ना, आगरा वगैरह सब जगह से हनीमून पे हम लोग गए थे, तो वहाँ से लौट तो मैंने ट्रेन में साड़ी पहनी थी। यहाँ पर मम्मी जी ने अलाउ नहीं करा था। और जो ट्रेन अभी जिससे मैं जाती हूँ ना अपने घर के लिए, रामनगर बांद्रा, और रामनगर बांद्रा जब मैं जाती हूँ डायरेक्ट जो मैं पहुँचती हूँ, पहले डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, मैं आपको बताऊँ मैं इतनी परेशान होती थी। यहाँ से पहले हम मथुरा जाते थे, मथुरा से फिर कासगंज जाती थी, फिर कासगंज से दूसरी, और मथुरा से तो फिर सीधे बरेली के लिए जो ट्रेनें थी ना 2-3 जो चेंज कर, वो पैसेंजर ट्रेन होती थी। इतनी भीड़, और मेरी साड़ी, मैं पापा के साथ जाती थी, मुझे आज भी याद है, मेरा पूरा यहाँ पे ना ऐसी गठरिया जैसी बांध लेती, पूरी खुल जाती थी, साड़ी बांधना नहीं आता था बिल्कुल भी। और अनकू मेरा छोटा था। अब लाइफ बहुत इजी हो गई है, बहुत कंफर्टेबल, अब सब बहुत बढ़िया है। पहले बहुत चीज़ें हैं जो इस गौरी ने सही हैं, पर ठीक है चलो सब बढ़िया है, पुरानी बातें क्या याद करना। पर हाँ, हमेशा याद रखना, कभी अगर गांव से कोई इंसान आया तो उसको टोंट नहीं कसना कि गांव गए इनको कुछ आता नहीं। गांव के लोग ही बाहर निकल के देख लो, आज बिहार साइड के लोग देख लो, IAS PCS ऑफिसर ज़्यादातर वहीं के मिलेंगे, बिहार साइड के ही। क्या ढूंढ रही हो नायसा? देख सकते हैं, हुआ तो मैं ही इनके धीरे धीरे करके कवर चढ़ा दूंगी, और नहीं तो फिर इनके पापा आएंगे वो चढ़ाएंगे। क्यों? तो फ्रेंड्स ये वाला जो व्लॉग है वो अगले दिन का व्लॉग है। मैंने नाइट में कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था, और आज यहाँ पर एक छोटा सा पिंपल था जिसको मैंने छू के उसको दबा दिया। तो देख सकते हैं मेरी अभी स्किन ऐसी हो गई है कि ज़रा सा भी अगर पिंपल्स वगैरह कुछ भी अगर उसको ऐसे कर दिया ना तो तुरंत उतना हिस्सा काला पड़ जाता है, मतलब तुरंत निशान छोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स व्लॉग तो ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि टीना दी को ना घर आना था, उसका व्रत था, वो एकाशना कर रही। एकाशना में एक टाइम खाना खाते हैं, इधर साइड में इस तरीके से ही व्रत करते हैं, ऐसा नहीं है, लोग फलाहारी भी करते हैं एक टाइम व्रत के, जो आलू होते हैं या साबुदाना, तो ये भी खाते हैं। पर वो एकाशना कर रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहे थे मेरे कि कालका माता चलो, पर उसको आना था घर और फिर अपने कामकाज भी देखने थे, उसको लेकर गई थी। तो ये है कि टाइम से फिर जल्दी आ जाऊँ। तो बस बच्चों के अब मैं देखती हूँ, कवर वगैरह मैं चढ़ाती हूँ, नीचे जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। आज थोड़ी देर लेट गई थी, बड़ा आराम मिल गया। अब ये शुरू का जो महीना शुरुआत होती है ना, तो मैं वीडियोस वगैरह थोड़ा कम कर देती हूँ यार। हर रोज़ डेली एक जैसा ही शेड्यूल रहता है, प्रमोशन वीडियो भी करने होते हैं, और जिसमें खुद के ब्लॉग भी बनाओ, एडिट करो, तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है कि यार हमको तो छुट्टी, हम भी कर लें ज़रा 1-2 दिन। तो फिर कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं करा था। और गर्मी खूब ज़्यादा पड़ने लगी अभी, पता है अंदर के रूम में तो पंखे से ये भी काम चल रहा है। रात में बच्चे मेरे जिद करते हैं AC चलाओ, तो जैसे ही वो सोते हैं वैसे ही मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और पर इस वाले रूम में तो बहुत मतलब गर्मी सी लगती है, देखो बैठी हूँ ना पंखे के, तो बड़ा गर्मी सी लग रही है। तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।